alaikum everyone. Oh, nice to see you, Qasim here. How are you? ठीक सर, आप कैसे हैं? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह. 154. जी अस्सलाम वालेकुम everyone. अबान, हशाम, सारा, शाहजेब, हफ्सा, how are you? फाइन सर, आप कैसे हैं? बिल्कुल ठीक. हाँ जी. थोड़ा सा आज हमने वो जो कल पेपर्स थे वो सारे मैंने आपको शेयर कर दिए. हमने उनको रिवाइज भी कर लिया, देख भी लिया. थोड़ा सा हम मजीद आगे चलते हैं. आई एम श्योर रिव्यू करने से चीजें कुछ और बेहतर हो जाती हैं, है ना? ओके. तो एक क्विक रिवीजन हम करने लगे हैं इलेक्ट्रिक पावर की. दोबारा से जरा फार्मूलों को देख लें. आज हमने सिर्फ इलेक्ट्रिक पावर और उसके न्यूमेरिकल्स या क्वेश्चंस कर ली. ओके अलीशा बेटा, अगर ये दरवाजा इलेक्ट्रिक पावर क्या है? इलेक्ट्रिक पावर की ही बात होने लगी, फिक्र नहीं करो. इलेक्ट्रिक पावर हमने या ओहम्स लॉ के बाद ये जो इलेक्ट्रिक पावर वाला फार्मूला है, यानी कि V इज इक्वल्स टू आई आर, ये एक फार्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है. और एक फार्मूला P इज इक्वल्स टू वी आई, ये बहुत इंपॉर्टेंट. ठीक है बेटा, अगर आपको ये दोनों फॉर्मूले आते हो तो आप पावर के बाकी के फॉर्मूले भी डिराइव कर सकते हो, यानी कि इनकी वैल्यूज इसमें रिप्लेस करके ये मदर फॉर्मूला हम डिराइव कर सकते हैं. तो V की जगह पे आई आर यहां पे पुट किया तो आई स्क्वायर आर आ गया. ठीक है. और I की जगह पे V ओवर R प्लेस किया इसमें तो V स्क्वायर ओवर R. तो ये हमें 3 पावर के फॉर्मूले मिल जाते हैं. क्यों परेशान हो रही था? सर ये वाला क्वेश्चन निकालो. समझ ही नहीं तो बताओ ना कि सर समझ नहीं आ रहा. आप ऐसे ही आगे आगे जाओ. अच्छा, ये समझ में आया है, ये पक्का याद कर लेना. ठीक है, रट लेना. P किसके इक्वल है? V के एंड I के. अच्छा, यहां से अगर हम देखें तो V किसके इक्वल है? तो V किसके इक्वल है? आई आर लिख सकता हूं कि नहीं लिख सकता हूं? तो क्या जब खुलेगा I से I मल्टीप्लाई हो जाएगा तो पावर किसके इक्वल हो जाएगी? ठीक है जी, ओके हो गया. अब दोबारा इसी को देखो, जस्ट यस, दोबारा उसको देखेंगे. क्या चीज? P इज इक्वल्स टू वी आर, यही फॉर्मूला था ना? यस. यहां से अगर हम आई निकालें, यानी कि इसी में से आपने सब्स्टिट्यूशन करते रहना, तो आई इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा इसमें? वी ओवर आर. यानी मैं आई के जगह पे क्या पुट कर सकता हूं? ये वी एज इट इज, और आई की जगह पे वी ओवर आर. तो क्या बन जाएगा? P इज इक्वल्स टू वी स्क्वायर ओवर आर. ठीक हो गया? दोनों क्लियर है? अबान, सारा, हशाम, शाहिद, क्लियर है बेटा? ये तो ये हमारे पास 3 फॉर्मूले पावर के आगे. यानी अगर हमारे पास न्यूमेरिकल्स ऐसे हों जिनमें डेटा में पावर के साथ रेजिस्टेंस ना गिवन हो, यानी इसमें R नहीं है, इसमें V नहीं है और इसमें I नहीं है, तो जो चीज ना हो तो वो वाला हम फॉर्मूला नहीं यूज करेंगे, हम दूसरा वाला कोई और करेंगे. ठीक है, यहां तक ओके? यस. यस सर. चलो, एक हमने और चीज पढ़ी थी, वो क्या था? एनर्जी.
हाँ, एनर्जी क्या होती है? पावर और एनर्जी का कोई रिलेशन है? Yes. क्या है? पावर इज इक्वल्स टू एनर्जी ओवर Mass. mass. Time. Rate divided by time का मतलब होता है rate of consumption of energy. ठीक है ना? और एनर्जी किसके इक्वल हो जाएगी? E is equals to, अच्छा चलो यू टी को यू मल्टीप्लाई, टी मल्टीप्लाई बाय टी किसके इक्वल हो जाएगा? पक्की बात है। Yes, sir. अगर मेरे पास पावर हो और मैं उसके साथ टाइम मल्टीप्लाई कर दूं तो वो किस में कन्वर्ट हो जाएगी? एनर्जी। यानी अगर मैं इस फॉर्मूले में टी को दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर दूं, इधर भी और टी को इधर भी मल्टीप्लाई कर दूं, और ये मैं एज इट इज लिखूं, ये ऐसे कैसे लिखा? आपने इक्वल्स टू के एक तरफ जो काम करना है वही काम आपने दूसरी तरफ भी करना है। यस और नो? Yes. तो टीटी मिलके क्या बन गया? Energy. तो फिर एनर्जी किसके इक्वल होगी? शाबाश। एनर्जी इज इक्वल्स टू वी आई टी। इसने भी टी मल्टीप्लाई किया, इधर भी टी मल्टीप्लाई किया, तो ई किसके इक्वल आ गया? आई स्क्वायर आर टी। यस और नो? और इधर भी टी मल्टीप्लाई किया आपने और इधर भी किया, एंड यू गॉट एनर्जी इज इक्वल्स टू वी स्क्वायर टी ओवर आर। ठीक है? सर टी को ही क्यों मल्टीप्लाई करवा रहे हैं? क्योंकि हमें पता है कि पावर के साथ टाइम मल्टीप्लाई हो जाए तो हमें एनर्जी मिल जाएगी। तो अगर ये इलेक्ट्रिक पावर है तो हमें कौन सी एनर्जी मिलेगी? इलेक्ट्रिकल एनर्जी। ठीक है? ओके, चलिए जी आगे चलते हैं थोड़ा सा। तो इसमें वोल्टेज मिल सकते हैं? नहीं, ऊपर कूलम है, एक कूलम को जितनी एनर्जी मिले, ये खाली एनर्जी। मैं जरा सा इसको ना साफ सुथरा करके इधर लिख रहा हूं कि E इज इक्वल्स टू वी आई टी, दूसरा फॉर्मूला एनर्जी का है आई स्क्वायर आर टी, एंड तीसरा फॉर्मूला है एनर्जी का वी स्क्वायर टी ओवर आर। ठीक है? हाँ सर। ओके, मैं जो इंपॉर्टेंट वाले हैं उनको बॉक्सेस में बंद करता जा रहा हूं। ये सर्कल वाला भी इंपॉर्टेंट है, ये ब्लू वाले वर्किंग करके दिखाई, और उसके बाद सर हमें पता किस तरह लगेगा, कब कौन सा फॉर्मूला कब लगाना है? बताते हैं, बताते हैं, अभी बताते हैं। अब ये आ गया हमारे पास पावर के फॉर्मूले 3। अभी रुक जाओ, अभी तस्वीरें नहीं खींचो बेटा, थोड़ा मुझे ठीक हो जाना तो फिर खींच। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। ये हमारे पास 3 फॉर्मूले एनर्जी के आगे। अब एनर्जी का किसी को कोई फॉर्मूला आता है? खाली एनर्जी किसके इक्वल होती है? E इज इक्वल्स टू पीटी। वो तो खत्म हो गई ना, पावर नहीं, उसके अलावा कोई और एनर्जी, हीट एनर्जी MC squared. mc डेल्टा थीटा, mass specific heat capacity change in temperature डेल्टा थीटा। याद है ना? कासिम क्यों हंस रहे हो? तुम आगे का सोच रहे हो, अब जो होने लगा है हमारे साथ वही सोच रहे हो ना तुम? यस, वही सोच रहे हो, कोई बात, हौसला करो, बस ये आखिरी मरहला है, उसके बाद सब चीजें आसान हो जाएंगी। तो अब देखो जहां जहां ई है वहां हम ये वैल्यू पुट कर सकते हैं। यस। कर दें? कर दें, चलिए
कर देते हैं इस एनर्जी की ई की जगह पे एम सी डेल्टा थीटा। किसके इक्वल हो गया? बी आई टी। इधर फिर एम सी डेल्टा थीटा किसके इक्वल हो जाएगा? आई स्क्वायर आर टी। फिर इधर ठीक हो क्या ना जी? अब ये देखने में लगते हैं बस बिला वजह ही बनाते जा रहे हैं हम फॉर्मूले। ऐसा नहीं है। लिख लो, तस्वीर तस्वीर खींच लो, फिर मैं बताता हूँ कि इसका क्या काम। सभी के बारे में मिलते हैं हाँ? पेपर में। यही तो इस्तेमाल होनी, इसीलिए तो इलेक्ट्रिसिटी मुश्किल है। बस ये फॉर्मूले एक मरतबा लिख लो तो मैं बताऊं आपको कि ये कहां कहां इस्तेमाल होने हैं। अबान ने बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा था, सर फायदा क्या इन सारी चीजों को करने का? अबान था या शाम था? जो भी थे, दोनों में से। बॉक्स वाला ना लिख लें। नहीं नहीं, बॉक्स वाले नहीं बिठा रहा हूँ यार, मुझे पता है तुम लोगों ने बॉक्स वाले लिखने हैं। मैंने जो वर्किंग की हुई थी ना एक्स्ट्रा, वो सारी हटा रहा हूँ, वो आपको समझाने के लिए। मैं वही कह रहा हूँ कि सर इसमें सी क्या है? हाँ जी, गुड सवाल, वेरी गुड सवाल। अभी सब बता दो। सर ये पावर का है और ये एनर्जी का है, सर ये किसका है? ये दोनों का मिला दो, लेकिन ये एनर्जी का ही है ना, क्योंकि ई के इक्वल था ना ये। राइट। अब एक क्वेश्चन आता होता है, आपको याद है जिन बच्चों ने मेरे साथ वो थर्मल एनर्जी वाले चैप्टर्स किए हैं, उनको पता है कि हमने एनर्जी E इज इक्वल टू एम सी थीटा में हमें पता है कि E इलेक्ट्रो हीट एनर्जी है, M मास ऑफ द जिसको हम हीट कर रहे हैं लिक्विड या सॉलिड उसका है, C उसकी स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी है, डेल्टा थीटा इज चेंज इन टेम्परेचर। कैसे भला? देखो ये एक बीकर है मेरे पास, मुझे अब ये मिटाना पड़ेगी, एक साइड में डायग्राम बनाना चाह रहा हूं, तो आपने जो कुछ करना है इसका कर लिया। चलो शाबाश, अब मैं ये साइड मिटा रहा हूं। थोड़ा सा मैं आपको पीछे लेके जाऊंगा, हीट एनर्जी आपको थोड़ी सी याद करवाऊंगा कि एक बीकर है और उसमें वाटर है और उसको हम हीट कर रहे हैं। तो हमने हीट किया एक बर्नर के साथ। अब हीट करने से पहले वाटर का कोई टेम्परेचर था? आजकल की एग्जांपल ले लेते हैं। आजकल रूम टेम्परेचर कितना है? बाहर कोई चीज रखे तो ठंडी हो जाती है ना। हाँ मेरा ख्याल है आजकल तो 10-12, हाँ 14 कर लो डिग्री सेल्सियस ये टेम्परेचर था वाटर का। ठीक है, और मैस कितना था उसका? कितना पानी लिया हमने? 2 किलोग्राम। चलो ये है उसका इनिशियल टेम्परेचर, इसको आप θ1 कह सकते हो, थीटा या T1 या इनिशियल टेम्परेचर। और मैस कितना है इसका? मैस 2 किलोग्राम। ठीक है जी। और C, C इज स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी का मतलब होता है कोई भी मटेरियल कितनी हीट को एब्जॉर्ब कर सकता है, उसकी कैपेसिटी कितनी है कि वो हीट एब्जॉर्ब करे, तो उसके बाद वो अगले डिग्री में उसका टेम्परेचर इंक्रीज करे। यानी कि 2 डिग्री, लेट सपोज 10 से 11 तक जाने के लिए उसको कितनी एनर्जी चाहिए, ठीक है, और उसका मैस कितना हो? 1 किलोग्राम। तो ये हर मटेरियल के लिए सी जो होती है वो हर मटेरियल के लिए कांस्टेंट या फिक्स होती है। जैसे डेंसिटी हर चीज की फिक्स है, इसी तरह से सी भी स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी भी फिक्स है। सी फॉर वाटर इज
4200 इतने जूल्स पर किलोग्राम एक केल्विन के लिए, यानी 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर राइज करने के लिए 1 किलोग्राम ऑफ वाटर के लिए हमें इतनी जूल्स एनर्जी चाहिए, ये फिक्स है। ठीक है, तो ये सी ऑफ वाटर है, तो इसकी ये सी, ये हमें पता चल गई, इसकी सी, ये इसका θ1 है, ये इसका मैस है। हमने कितना टेम्परेचर राइज करना है, इसका कहां तक लेके जाए, θ2 कितना हो, 100 नया करो यार, कम कर लो, 80 80 का 80, θ2 80 डिग्री, 100 भी कर सकते हो, 110 कर सकते हैं, बॉयल हो जाएगा वो, तो रहेगा ही नहीं उसके अंदर। तो मैक्सिमम टेम्परेचर कंटेनर के अंदर वाटर का 100 रह सकता है, उससे ज्यादा आपको करने के लिए उसके ऊपर लेड लगा के उसको सील करना पड़ेगा ताकि वो एस्केप ना कर सके, जैसा प्रेशर कुकर में करते हैं। ठीक है, तो फॉर्मूला क्या है एनर्जी का, ये वाला फॉर्मूला, मैं जरा दोबारा इसको यहां पे लिखता हूं ताकि ये वैल्यूज पुट कर सके। E हमें कितनी एनर्जी चाहिए, E क्वेश्चन मार्क, E इज इक्वल्स टू एम सी, डेल्टा मींस चेंज इन टेम्परेचर, चेंज के लिए हमें दोनों को क्या करना पड़ेगा, माइनस, जब माइनस किया तो डेल्टा 66, हमें क्या चीज चाहिए, उसके फॉर्मूले में वैल्यूज पुट की, जो ऊपर निकाली थी एनर्जी वो सिर्फ एक कौन सी एनर्जी, ये तो सी की वैल्यू है, किलोग्राम पर जूल्स पर किलोग्राम, क्या है ये तो उसका यूनिट है। ठीक है, ये सी की वैल्यूज मैंने ये पुट कर दी। तो थीटा टेम्परेचर नहीं, थीटा टेम्परेचर नहीं, चेंज इन थीटा, चेंज डेल्टा, ये डेल्टा का क्या मतलब होता है, चेंज। ठीक है, अगर कहीं पे लिखा हो डेल्टा वी, तो इसका क्या मतलब है, वी जो वेलोसिटी होती है, चेंज इन वेलोसिटी, और अगर डिवाइड बाय टाइम कर दूं तो इस टाइम को मैं वर्ड्स में क्या कहूंगा, रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी इज डिस्टेंस, एक्सेलरेशन। भाईजान फिजिक्स सीधी करो अपनी, एक्सेलरेशन इज व्हाट, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, है कि नहीं। चलो, तो ये चेंज का मतलब डेल्टा से हम डिनोट करते हैं। ये इतना टेम्परेचर नहीं है अभी, यहां था इतना हीट करना है उसको, यहां तक लेके आना है, तो कितनी एनर्जी चाहिए होगी इसको यहां तक लाने में, वो फार्मूला हमें ये मिला। ठीक है बेटा, हमने इसको कैलकुलेट किया तो हमारे पास आंसर काफी ज्यादा आ गया। कितना आ गया भाई, सुपर कंप्यूटर तो आपको चाहिए ही होगा, I'm telling you। 66 2 मल्टीप्लाई 4200 यानी 8400 इंटू 66, 5,54,000 Yes. 5,54,054 है ना, जूल्स एनर्जी, जूल्स। ठीक है, इतने जूल्स एनर्जी चाहिए, सिर्फ 2 किलोग्राम वो था वाटर। अब आन ये ठीक किया हमने, सर गलत है। मुझे पहले ही यकीन था, ये जो 4 लामे बैठे हुए हैं उन्होंने गलत ही बताना। सर 5,054,400 है। 5000 सर 2 5 के बाद 2 4 आते हैं। 2 4 आने, 2 4 ये सर 2 4 तो वो सर 2 5 के बाद आएंगे 2 4 2 5 के बाद 2 4, आप ठीक हो गया ना। सर एक जीरो कम हो गया सर, एक जीरो। तो ये इसको कहते हैं बेटा 54,100,000 के करीब, 555 कुछ 4400 जूल्स आ गया ये। अब ये तो आपने प्योर इस फॉर्मूले से हीट वाले चैप्टर में पढ़ा होगा। ठीक है, करते वो क्या है, करते वो ये है कि यहां से सिर्फ ये बर्नर हटा दो। अगर हमें बर्नर ना हो और हमने वाटर को हीट करना हो तो कैसे करें, इलेक्ट्रिक रॉड। थैंक यू वेरी मच। ये इलेक्ट्रिक हीटर जो है ना, ये मुसीबत डालेगा हम। लो जी भाईजान, ये एक इलेक्ट्रिक हीटर है जो वाटर को गर्म करेगा, सेम डेट है बट वहां पे डिवाइस चेंज कर,
ठीक है, दिस वाटर हीटर इज कनेक्टेड विथ अ बैटरी ऑफ 12 वोल्ट्स, ठीक है। इसके अंदर इस हीटर की जो पावर है दैट इज 2000 वॉट, 2000 वॉट्स, 2000 वॉट्स। वोल्टेज ये यानी पोटेंशियल डिफरेंस, पावर ये तो ही था। आप बताएं ना कि इनमें से कौन सा फार्मूला लग सकता है, या इनमें से कोई फार्मूला, या जो बिठा दिए तो उनमें से कोई फार्मूला, या इनमें से कोई फार्मूला। करना क्या है आपको, बताना ये है कि अगर ये हीटर 30 मिनट्स तक चलता रहा तो उसने टेम्परेचर कितना राइज किया, ठीक है। अब वो इस स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी की वैल्यू हो ही रहेगी, सारा कुछ हो ही रहेगा। अब हम पावर का कोई फार्मूला जिसमें वोल्टेज या पोटेंशियल डिफरेंस भी आ रहा हो, टाइम भी आ रहा हो, उसको सारे को यूज करें। ऑलराइट, तो उन्होंने क्या करना होता है, उन्होंने लिंक कर देते हैं वो हीट को इलेक्ट्रिसिटी के साथ। जिस बच्चे को हीट बड़ी अच्छी आती है और इलेक्ट्रिसिटी नहीं आती वो ये क्वेश्चन नहीं कर सकता। जिसको इलेक्ट्रिसिटी बड़ी अच्छी आती है और हीट नहीं आती वो भी फंस जाए। तो ये इस तरह से फिजिक्स के कॉन्सेप्ट्स आपस में इंटीग्रेट। ऑलराइट, मैं इस पे एक क्वेश्चन देना चाह रहा हूं तुम लोगों को, समझ में आ गया ना ये। मैं एक जरा सादा सा क्वेश्चन देना चाहता हूं, एक्स्ट्रा सारी इंफॉर्मेशन मैं इसमें से रिमूव कर रहा हूं। फॉर्मूले में लिख दूंगा ताकि आपको तो परेशानी ना हो, और आपने इसको जरा कैलकुलेट करके बताना है। हमारे पास वाटर का मैस है 2 किलोग्राम। ये जो पावर है हीटर की 2000 वॉट्स। अगर ये 30 मिनट्स, ध्यान रखना ये मैं जान के मिनट्स दे रहा हूं, 30 मिनट्स तक हम इसको ऑन रखें तो ये बताएं कि इसमें इंक्रीज डेल्टा थीटा यानी चेंज इन टेम्परेचर कितना होएगा। हमें इनिशियल नहीं दिया हुआ तो इसका मतलब है डायरेक्ट हमें सिर्फ यही वैल्यूज फाइंड करनी है, वॉट एवर द टेम्परेचर इज उससे कितना इंक्रीज कर चला वो आपको इंक्रीज फाइंड करना है। ऑलराइट, और सी ऑफ वाटर इज 4200 जूल्स पर किलोग्राम केल्विन। ओके, टाइम फाइंड, चेंज इन टेम्परेचर फाइंड कर। चलो जी करो, जैसे भी जो भी फॉर्मूला यूज करो। सर मैथ्स को ग्राम्स में कन्वर्ट करने। मैथ्स किस में होता है हमेशा, किलोग्राम्स में। टाइम किस में होता है हमेशा, सेकेंड्स। और लेंथ किस में होती है हमेशा, मीटर्स। गुड, चलो शाबाश। आप लोगों को मैंने एक तरीका बताया हुआ है न्यूमेरिकल्स करने का, ठीक है। जो नए बच्चे हैं वो भी मेरे साथ जरा शामिल हो जाए, सुन लें एक मरतबा, प्लीज होल्ड ऑन। और जिनको पता है उनको रिफ्रेश हो जाएगा। ओके, रुक जाओ सारे, इधर देखो मेरी तरफ प्लीज। आपके पास जितनी इंफॉर्मेशन हो वर्ड्स के अंदर न्यूमेरिकल की, उसका एक डेटा बना लेते हैं। लेट सपोज जो भी वर्डिंग्स थी उसमें से हमें ये डेटा मिल गया, राइट। दिस इज द स्टेप 1। स्टेप 2 ये है कि फिगर इट आउट कि आपको फाइंड क्या करना है। तो हमें क्या फाइंड करना है, ये हमें फाइंड करना है। अब ये किस किस फॉर्मूले में है वो फॉर्मूले देखो, ये भी है, ये भी है, ये भी है, सब में है ये, ठीक है। तो हमारे पास मैथ्स है, ओके, मैथ्स है, सी है, ये हमें फाइंड करना है। वी गिवन है हमें, वी गिवन है, यस वी भी गिवन है। करंट गिवन है, टाइम गिवन है। हमें
ये चीज फाइंड करनी है, लेकिन हमारे पास करंट नहीं है। तो एक इक्वेशन में अगर दो अननोन्स हो तो वो नहीं चल सकता, ये तो हमारा बेकार है। इस पे आ जाओ, ये भी है, सी भी है, आई, फिर ये भी है, मैथ्स है, सी है, डेटा ये फाइंड करना है, बी है हमारे पास, टी है, आर है, नो। तो इसका मतलब है डायरेक्टली हम इनमें से किसी को भी यूज नहीं कर सकते, क्योंकि दो अननोन से आप उस वैल्यू को यूज नहीं कर सकते। तो अब हमारे पास इसमें और क्या चीज है? सर तो पावर का कोई और ऐसा फॉर्मूला है जिसमें E मिल जाए और E से हम ये ले लें? P is equals to V multiplied by I. शाबाश। यहां से हम इधर आएंगे और यहां से हम इस स्टेप पे जाएंगे। देखो जरा, कर सकते हैं? 428 फिर 4 to 8.57 428.57 को राउंड अप कर लिया तो 6 भी बन गया, ठीक है। ये आ गया हमारा डेल्टा, ठीक है, यानी कि सड़ जाएगा, इवेपोरेट हो जाएगा वाटर। शाबाश, पावर बहुत ज्यादा है। सर ये आ रहा है। गुड, एक्सेलेंट। सर करके दिखा दें एक दफा। बेटा ये डेटा है ना, उसको इस जी। फॉर्मूले में पुट करके क्या मिलेगी आपको? एनर्जी। एनर्जी की वैल्यू यहां पे पुट करो और बाकी की वैल्यूज इसमें डाल के यू कैन फाइंड डेल्टा थीटा। जल्दी से करो शाबाश। ओके सर।